नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में एरोकोक्स 90 जो टैबलेट है यानी कि एरोकोक्स 90 जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है न्यूरोकिल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है एटोरिकॉक्सिब, जिसका क्वांटिटी होता है 90 मिलीग्राम और इसका कीमत होता है 115 रुपये और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट ही रहता है। अभी अगर बात किया जाए इसका यूजर साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन के बारे में, तो ये जो दवाई है इसका सबसे पहले इसका यूजर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो ये जो दवाई है ये एक पेन रिलीफ का दवाई है, यानी कि पेन रिलीवर का दवाई है। यानी कि कहीं पे भी हम लोगों को अगर अचानक चोट लग जाता है या फिर किसी भी कारणवश क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन होने लगता है। वो पेन हो सकता है हमारे पीछे जो हिस्सा है उसमें हो सकता है, रीढ़ के हड्डी के पास में हो सकता है, या फिर वो जो पेन वो हो सकता है हमारी दांत में हो सकता है, या फिर हमारे शरीर में जो मांसपेशी है उसमें भी हो सकता है। और उसके साथ साथ ये जो पेन वो हो सकता है हमारी कान में हो सकता है, या फिर गला में भी हो सकता है, आंखों में भी हो सकता है। अगर कोई कहीं पे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेन हो रहा है तो उस तरह का जो पेन होता है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, या फिर कहीं पे भी चोट लगने की वजह से भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है हम लोगों को, तो क्या किया जाता है, इंस्टेंट वो जो पेन है उसमें से रिलीफ पाने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा इस तरह का जो दवाई है इसका प्रेस्क्राइब किया जाता है। यानी कि ये जो दवाई है ये खास करके एक पेन रिलीफ यानी कि पेन रिलीवर की तरह पे डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो अभी अगर बात किया जाए ये जो दवाई इसका साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये जो दवाई है इसका लेने के दौरान आपको थोड़ा बहुत उल्टी जैसा फीलिंग होना, या फिर किसी का उल्टी हो भी जाता है, और उसके साथ साथ किसी का ऐसा भी देखा जाता है कि स्टोमक में पेन होना यानी कि पेट में दर्द होना, और किसी का तो ऐसा भी देखा जाता है कि लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि खाने का जो रुचि होता है वो भी घट जाता है, और डायरिया जैसा प्रॉब्लम भी देखा जा सकता है साइड इफेक्ट के तौर पे। ये सब साइड इफेक्ट बहुत ही कम मात्रा में होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि ये जो दवाई है इसके बारे में एक ओवरऑल नॉलेज आपको हो जाए, क्योंकि एक कहावत है कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। इसलिए कोई भी टॉपिक के बारे में अब अगर आप सर्च करेंगे यानी कि जानने की क्यूरियोसिटी रखेंगे तो कोशिश कीजिए कि उसका एक ओवरऑल नॉलेज आपको हो जाए, ताकि आपको एक अच्छा एक ओवर नॉलेज हो जाएगा वो जो टॉपिक जिसके बारे में आपने सर्च किया है। तो इसीलिए इसका जो यूजेस के साथ साथ इसका साइड इफेक्ट और इसके प्रिकॉशन के बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। तो अभी बात कर लेते हैं ये जो दवाई है इसका सेफ्टी एडवाइस यानी कि प्रिकॉशन के बारे में। जब आप ये दवाई को लेंगे यानी कि तब आपको किस तरह का सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, यानी कि जब आप ये दवाई को लेंगे या फिर नहीं भी लेंगे, अल्कोहल और स्मोकिंग तो बिल्कुल अच्छा चीज नहीं होता है हमारे सेहत के लिए। यानी कि जब आप ये दवाई को लेंगे बिल्कुल अल्कोहल और स्मोकिंग से खुद को दूर रखिएगा, और ये जो दवाई है इसका लेने के आधे घंटे के अंदर आप किसी भी तरह का जो ड्राइविंग होता है वो बिल्कुल मत करिएगा। और अगर कोई औरत पहले से प्रेग्नेंट है और उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो खास करके मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसके लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सुनने के बाद डॉक्टर आपको ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब करता है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन सबसे सीरियस बात यही पे और गंभीर बात यही पे आ जाता है कि अगर आपको पहले से लिवर और किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज है और उसके लिए अगर आप दवाई ले रहे हैं पहले से ही, तो जरूर डॉक्टर के साथ बात कर लीजिए और डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिए। अगर सब कुछ सुनने के बाद और आपका जो हालत है वो सब कुछ समझते हुए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो ये बिल्कुल सेफ होता है आपकी किडनी और लिवर के लिए। लेकिन खुद के मन मुताबिक फार्मेसी में जाके आप आपके मन मुताबिक ये जो दवाई है इसको मत लेना आरंभ कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप लेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो यही था ये जो दवाई, इसका यूजर साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। अगर ऐसे एजुकेशनल वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू मिलती है तो जरूर आप लोगों की प्यार के तौर पे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए